अब तो प्राचीनता की सुरक्षा भी एक संकट हो गया। इसलिए मेरी संतों से प्रार्थना है कि अपनी परंपरा के जो गुरुजनों से संस्कार मिले हैं उनका त्याग न करें। राम प्रसाद जी, अब संतों में राजस्थान में विशेष हैं संत, पर कोई बाल कटिंग करा रहा है, कोई दाढ़ी बना रहा है, कोई लंगोटी की जगह कच्छा पहन रहा है। ये बहुत गलत चीज है। जब हम लोग भेष लेते हैं तो भेष में कुर्ता पैजामा देते हैं गुरुजी की, चड्डी बनियान देते हैं कि कच्छा देते हैं कि लंगोटा देते हैं? क्या देते हैं बोलो? हम लोग पुराने साधु कहते थे ना, लंगोटी ले लिया, लंगोटी देते थे। किसी भी संप्रदाय में महाराज जी विरक्त वेश के समय शिलावस्त्र नहीं दिया जाता। इसका मतलब बाद में शरीर की आवश्यकता के अनुसार लोग सिला कपड़ा ले लेते हैं। वस्तुतः हमको जो गुरु प्रदत्त वेश है वो वही है जो गुरु जी ने दीक्षा के समय दिया था। वेश के प्रति भी लोगों का आग्रह नहीं रहा, नियम के प्रति आग्रह नहीं रहा। व्यवहार इतना बढ़ गया कि नित्य नियम भी कठिन हो गया। और कान खोलकर इस बात को सुन ले साधक जगत, विशेष रूप में जो लोग सेवा के नाम पर अपने नियम को त्याग देते हैं, उन लोगों को सेवा का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। सेवा से दैन्य आना चाहिए। उनकी सेवा से अहंकार की पुष्टि होती है, और अहंकार कई बार इतना बढ़ने लग जाता है कि सेवक ही स्वामी की नाकों दम कर देते हैं। उनको भी कभी कभी हाथ जोड़ना पड़ता है कि हे भगवान, ऐसे कौन से जन्म का पाप था जो ये चारों ओर प्रपंच हमारे इकट्ठा हो गया। चलो हम भी अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। और वो सेवक भी इतने उच्च कोटि के होते हैं। आप करते ही क्या हैं? आप तो खाली जबान चलाते हैं। कभी कभी मन ही मन कहते हैं गुरुजी की अक्ल ठिकाने लगा देंगे। गुरुजी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। गुरुजी के समय कुछ नहीं था, झोपड़ी थी, आज हमने महल बना दिया। अरे मूर्खानंद, गुरुजी की कृपा से ही तो महल बनाया, तुम में क्या ताकत थी? वेश किसने दिया? गुरुजी ने दिया। तो जो कुछ हुआ वह गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से। तुमने क्या किया? ये तो वही बात हो गई कि बैलगाड़ी में सामान लद के जा रहा है। देखा, हमने अपनी आंखों से देखा है। लालटेन लटकती है कि जिसमें पता चले, और नीचे कुत्ता चलता है, कुत्ता चलता है। किसी ने कहा अरे भाई क्या कर रहे हो, उसके नीचे क्यों चल रहे? अरे छेड़ो मत, सारा वजन हमारे कंधे पर है, मेरे रुकते ही गाड़ी रुक जाएगी, एक पग आगे नहीं बढ़ेगी। तो भला बताओ, क्या उस बैलगाड़ी का भार कुत्ते के ऊपर है? उस पे जो सामान लदा है वो कुत्ते के ऊपर लदा है क्या? पर उसे भ्रम हो गया है कि मैं ही गाड़ी लेकर जा रहा हूं। भैया भ्रम मत करो, जो कुछ किया है वो तुम्हारा किया हुआ कुछ नहीं है, हरि गुरु संतों की कृपा से हुआ है। इसलिए बारंबार उन्हें धन्यवाद दो, उनकी कृपा करुणा को धन्यवाद दो। और यदि आप गृहस्थाश्रम में हैं तो अपने माता पिता को धन्यवाद दो, अपने पूर्वजों को धन्यवाद दो। भगवान को तो धन्यवाद देना ही चाहिए, क्योंकि मूल में सबके भगवान हैं। भगवान के बिना किसी की कोई सत्ता और महत्ता नहीं है, इसलिए भगवान ने ही कृपा करके किया है। तो दीक्षा देते समय पक्का कर देना चाहिए श्री राम प्रसाद जी महाराज कि अब दाढ़ी वाढ़ी नहीं बनवाओगे, नहीं तो एक क्षण में उठाओ आसन वासन जाओ। जब तुम मनमुखी हो, गुरुमुखी हो ही नहीं, मनमुखी हो तो घूमो। फिर हमारा नाम मत लेना। हमारा नाम तभी ले सकते हो
जब हमारी प्राचीन गुरु परंपरा के अनुरूप जियोगे तो हमारा नाम ले सकते हो। हम श्री पहाड़ी बाबा का नाम लें, हम श्री भक्तमाली जी का नाम लें और उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को बिल्कुल भी न माने, तो ईमानदारी से बताओ क्या उनका नाम लेने के अधिकारी हम हैं? ठाकुर जी गले पड़ गए, हम भी प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी गले पड़ जाएं। और एक बात कहने में तो थोड़ा संकोच होगा, हमने व्यास जी की माता जी से सुना था, बहुत पहले सुना था, पूरी बात याद नहीं है। कहाँ कहीं मेला में गए थे देखने के लिए, वहाँ से ये कितनी अवस्था थी जिस समय गोपाल जी लेके आए हैं? 7वीं 8वीं में पढ़ते थे। इसका मतलब है कि 11 वर्ष से अधिक की आयु नहीं, 11-12 वर्ष से अधिक की आयु नहीं रही होगी हैं? 13 साल की उम्र थी और मेला देखने गए। उस मेला में और कुछ पसंद नहीं आया, श्री राधा गोपाल प्रभु पसंद आए। और उस आयु में हमारे राधा कृष्ण जी ठाकुर जी को लेके आए। श्री जी आ गई, ब्याह हो गया, अब घर जमाई बन के रहेंगे। ये राधा गोपाल को लेके नहीं आए, श्री राधा गोपाल जी अपने अब जो भी मानते हो सखा सखी उसके गले पड़ गए। बोलो वृंदावन बिहारी। और अब ऐसे गले पड़े कि एक महापुरुष ने प्रत्यक्ष ही गले ठाकुर जी को गले से लगा दिया। ऐसा मत कहें, ठाकुर जी ने गले से लगा लिया। एक महापुरुष की कृपा हुई कि ठाकुर जी ने कंठ से लगा लिया। हरि हसी कंठ लगायो अन्य। कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा राष्ट्र में, समाज में कोई एक विशेष कार्य हो रहा है, उस व्यक्ति को स्वयं को पता नहीं कि वह कौन है, और पता चल जाएगा तो लीला बिगड़ जाएगी। ये जानते सहज सर्वज्ञ केवल श्री ठाकुर जी जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है कि ये कौन है। और जिस जीव से ठाकुर जी को जो सेवा लेनी है, आप न चाहोगे तो कान पकड़ करके ठाकुर जी सेवा ले लेंगे। इसलिए दास तो इस निर्णय पर पहुंचा है कि अपने आप को पूरी तरह ठाकुर जी के सुपुर्द कर दो। कोई संकल्प विकल्प मत करो। जहाँ